गुना में क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद कुलगुरु किशन यादव ने विश्वविद्यालय की गतिविधियां, शैक्षणिक सत्र और विश्वविद्यालय परिसर को लेकर सोनाली सिटी चैनल से बात की। विश्वविद्यालय को विजनपुर रखते हुए कुलगुरु किशन यादव ने विश्वविद्यालय परिसर को नशा मुक्ति, साफ सुथरी कक्षा में व्यवस्थित शैक्षणिक गतिविधियां, खेलकूद सहित विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं और विषयों पर चर्चा की। देखिए सोनाली सिटी चैनल की कुलगुरु किशन यादव से खास बातचीत। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी जी की ये दो पंक्तियाँ बड़ा ही साहस भरती हैं और ये पंक्तियाँ पूरे देश भर में समय समय पर विभिन्न लोगों के द्वारा कही भी जाती हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ मैं हरिशंकर शिवरे आप सभी का सिटी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम उपस्थित हैं गुना में, जहाँ पर कि क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय स्थित है और ये गुना ज़िले के लिए बड़ा ही सुखद अवसर है, शुभ सूचना है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो उच्च अध्ययन करना चाहते हैं। और मेरे साथ हैं क्रांतिवीर विश्वविद्यालय के बीसी महोदय अर्थात कुलगुरु जी। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जानते हैं कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां संचालित हैं, किस तरह से वो इस विश्वविद्यालय को अग्रसर लाने के लिए तत्पर हैं। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो विश्वविद्यालय है, जो कि क्रांतिवीर तात्या टोपे जी के नाम से बना है और लगभग 1 वर्ष पूर्व हमारे गुना ज़िले में अस्तित्व में आया है, तो इस विश्वविद्यालय के बारे में आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। 11 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश शासन ने क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना के साथ मध्य प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय सागर और खरगोन में स्थापित किए थे। मैं डॉक्टर किशन यादव, मुझे संस्थापक कुलगुरु के रूप में यहाँ नियुक्त किया गया और मैंने 26 अक्टूबर 2024 को कार्यभार ग्रहण किया। मैं मूलतः जिला टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ और विगत 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान का कार्य कर रहा था। मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ और मैं पुनः अपने मध्य प्रदेश में कार्य करने का मुझे अवसर मिला। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी 3 जिलों को मिलाकर यहाँ मध्य प्रदेश शासन ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया है। मेरा प्रथम दायित्व है कि इन तीनों जिलों के साथ गुना में विश्वविद्यालय परिसर में उच्च शिक्षा का एक उत्कृष्ट केंद्र इसे बना सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है। अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान और प्रतियोगी वातावरण को तैयार करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैंने अभी तीनों जिले में मैं शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में भी जा रहा हूँ, देख रहा हूँ और न जाने क्यों मुझे लगता कि अभी उच्च शिक्षा में यहाँ बहुत काम की ज़रूरत है। हम सारे शिक्षकों का पहला नैतिक दायित्व है कि हम लोगों को उच्च शिक्षा का स्तर यहाँ और बढ़ाना है, उत्कृष्ट वातावरण तैयार करना है। बिल्कुल, हम अगला प्रश्न करें उसके पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि बजरंगगढ़ बाईपास रोड पर पत्रकार कॉलोनी के पास जगनपुर छक में ये क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय स्थित है। और हम अगला प्रश्न आपसे ये करना चाहेंगे कि स्नातक और स्नातकोत्तर इन दोनों ही स्तरों पर कौन कौन से विषय, कौन कौन से पाठ्यक्रम संचालित हैं? विश्वविद्यालय परिसर में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर के साथ एमए, एमएससी, एमकॉम ये सारे विषय संचालित हैं। एमए में काफ़ी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी,
एमएससी फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, लगभग सारे सब्जेक्ट में एमए, एमएससी हम लोगों ने प्रारंभ किया है। मेरा प्रयास है कि नियमित रूप से अनुशासित बच्चों को कक्षाओं में बुलाया जाए, नियमित रूप से कक्षाएं संचालित हों। प्राथमिकता मेरी ये है कि यहाँ पर विश्वविद्यालय परिसर में नियमित रूप से कक्षाएं संचालित होना चाहिए और उस पर मैं प्राथमिकता से कार्य करूँगा। बिल्कुल 19 पीजी पाठ्यक्रम हैं और बीएससी कृषि मुख्य रूप से है। तो ऐसे में जो दूर दराज क्षेत्रों से छात्र आना चाहेंगे यहाँ पर, तो उनके आवागमन के लिए कुछ व्यवस्था है अपने यहाँ? जी बिल्कुल। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से शहर के प्रमुख मार्गों से बस एवं ऑटो की व्यवस्था रहेगी, जो हमारे छात्र छात्राओं को शहर से लेकर आएंगे। चूँकि अभी विश्वविद्यालय जरा सा शहर से दूर है, आवागमन के साधन नहीं है, तो इसमें मैंने व्यवस्था की है कि अभी किराए से हम लोग बस चलवाएंगे, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय परिसर में लाएं। बस की भी व्यवस्था की है और मैंने ऑटो रिक्शे की भी व्यवस्था की है, ताकि बच्चे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित हो सकें, उन्हें आने जाने में कोई भी असुविधा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए आपने बता दी है कि आवागमन के लिए विश्वविद्यालय की ओर से सुविधा उपलब्ध रहेगी। और एक प्रश्न हमारे मन में ये बन रहा है कि बहुत सारे जहाँ उच्च अध्ययन के लिए बच्चे जाते हैं तो रेगुलर क्लासेस नहीं मिलती हैं, और अगर नियमित रूप से कक्षाएं लगती हैं तो भी बच्चों का मन होता है कि हमें वहाँ जाकर अध्ययन करना चाहिए। तो अध्ययन और अध्यापन, इन दोनों की क्या व्यवस्था आपके यहाँ पर रहेगी? पूरा विश्वविद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय की साफ सुथरी कक्षाओं में बच्चों को, छात्र छात्राओं को बैठने की व्यवस्था रहेगी। नियमित योग शिक्षक अध्यापन करेंगे। मैंने प्रयास किया है कि शिक्षकों का चयन बहुत अच्छा किया जा सके, और लगता है मुझे कि बहुत अच्छे शिक्षक रहेंगे, ताकि हमारे बच्चों को शिक्षण की अच्छी व्यवस्था हो सके। इस पर मेरा पूरा प्रयास है, हम लोग इस पर सजग हैं। बिल्कुल, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से क्या खास रहेगा? इसमें कुछ अनोखा आपने सोच रखा है तो हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। देखिए, अनोखा तो है। अगर हम लोग मध्य प्रदेश में शहरों की बात करें, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, शहडोल, दतिया, तो सिर्फ गुना वो ज़िला है जहाँ गुना में गुना की सरकार पहाड़ पर बैठी हुई है और पूरे शहर को देख रही है। एक ये बहुत बड़ी बात है, हम लोगों को वो सतत अनुशासन में रहकर कार्य के लिए निर्देशित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का ऐसा विश्वविद्यालय ये बन रहा है जहाँ कोई भी शिक्षक, कर्मचारी, छात्र छात्राएं बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट नहीं पीते हैं। आप सभी लोगों को आमंत्रण है विश्वविद्यालय में, आप लोग आइए। ऐसा विश्वविद्यालय जो धूम्रपान से मुक्त है। यहाँ कोई भी, मतलब मुझे खुद कई बार लगता है, मैं तो शहर के लोगों को भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों के सहयोग से एक ऐसा विश्वविद्यालय हम लोग प्रदेश में बना रहे हैं जो अपने आप में एक नई मिसाल प्रस्तुत करेगा समाज में। बिल्कुल, ये बात एक बार पुनः हम भी दोहरा देते हैं कि धूम्रपान मुक्त रहेगा ये विश्वविद्यालय, और ये निश्चित रूप से यहाँ की विशेषता है, यहाँ का एक स्पेशल पार्ट है। और अब हम आपसे ये और जानना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में सामान्य रूप से लोग बाग शोध प्रक्रिया करते हैं, तो शोध के लिए क्या इस विश्वविद्यालय में व्यवस्था रहेगी? विभिन्न विषयों से संबंधित जो शोध हैं, और साथ ही साथ सेमिनार के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए,
विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण रहेगा, नियमित रूप से कक्षाएं संचालित होंगी, यूजी पीजी कक्षाएं संचालित होंगी। जो छात्र छात्राएं उत्कृष्ट श्रेणी के रहेंगे उन्हें हम लोग शोध के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चे शोध की तरफ प्रयास करें। एक बहुत अच्छा शोध कार्य होना चाहिए। विकसित भारत और समृद्ध भारत में इन छात्र छात्राओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। तो बच्चों को हम लोगों को तैयार करना है कि वो अच्छा शोध कार्य करें। विश्वविद्यालय परिसर में सेमिनार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होना चाहिए। मेरा प्रयास है कि हर माह यहाँ एक कॉलेज में प्राचार्य मैडम हैं, जैन मैडम हैं, वो अक्सर ये करते रहते हैं प्रोग्राम। तो सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को बढ़ावा देना है। उन संस्थाओं को भी बढ़ावा देना है जो नियमित कक्षाओं के साथ साथ राष्ट्रीय संगोष्ठियों का कार्यक्रम करा रहे हैं और बच्चों में बोलने की क्षमता को भी विकसित करा रहे हैं। ऐसा हम सब लोगों का प्रयास रहेगा कि शोध, सेमिनार और प्रतियोगी परीक्षाओं का उत्कृष्ट केंद्र हमारा गुना विश्वविद्यालय बने। आसपास के क्षेत्र के छात्र छात्राएं इंदौर और अन्य बड़े शहरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने ना जाएं, विश्वविद्यालय परिसर में ही ऐसा वातावरण रहे, ऐसा पूरा मेरा प्रयास रहेगा। हम सब लोग मिलकर ऐसा प्रयास करेंगे कि एक बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पर बन सके। दर्शकों, आपको हम यहाँ पर ये बात बता देते हैं कि हमारे साथ विस्तार से जानकारी देते हुए जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर किशन यादव जी। आप कुलगुरु हैं क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में, और कुलगुरु जी से अब हम यही कहेंगे कि आप चलते चलते कुछ और कहना चाहते हो हमारे दर्शकों से तो प्लीज़ कहिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुना ज़िले में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। धार्मिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है, बहुत अच्छे लोगों का शहर है। मेरा तो सभी शहरवासियों से, प्रदेशवासियों से आग्रह है कि वो एक बार समय निकालकर अवश्य आएँ। आपका विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन की क्या व्यवस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय में साफ सफाई की क्या व्यवस्थाएं हैं और यहाँ कर्मचारी शिक्षकों का क्या आचार व्यवहार है। ज़रूर आप सभी लोग आएँ, देखने आएँ। मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ, आप सभी लोग आएँ। आपका विश्वविद्यालय है और मैं आप सभी लोगों से एक और निवेदन करूँगा, आप सब लोग अपना सहयोग दें और सहयोग मुझे इस रूप में दें कि मैं इस विश्वविद्यालय को कम से कम मध्य प्रदेश का तो उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बना सकूं। इसमें मुझे बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से। आप लोग अवश्य मुझे सहयोग देंगे, आशीर्वाद रखेंगे, मार्गदर्शन भी मुझे समय समय पर देते रहेंगे ताकि मैं उच्च शिक्षा में एक बहुत अच्छा कार्य कर सकूं और अपने विश्वविद्यालय को मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में एक कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास करूंगा मैं। दर्शकों, बीसी महोदय अर्थात कुलगुरु जी के साथ एक विस्तृत इंटरव्यू के साथ मैं था हरिशंकर शिभरे, और हम आपसे अब ले रहे अनुमति इन दो पंक्तियों के साथ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।